गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ड्वेलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी ड्वेलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। दोस्तों, आज इन लाइंस को बोलते हुए बिल्कुल भी आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है मुझे। लिटरली आई एम फीलिंग वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम अपने हर व्लॉग की शुरुआत इन्हीं लाइन से करते हैं। और जैसा कि हमारी पंच लाइन है कि आपकी दिल की धड़कनें भी ड्वेलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। हर पल हर दिन हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि धरती पे विराजमान हर प्राणी की जो धड़कनें हैं वो इसी चैनल की तरह यूं ही चलती रहे, बरकरार चलती रहे। माना कि जन्म की तरह मृत्यु भी एक बहुत बड़ा सच है, बल्कि कह लीजिए कि परम सत्य है। लेकिन जब किसी का समय आता है, ऑफ कोर्स उस टाइम भी ऐसा लगता है कि इस आदमी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का ये व्लॉग उस रिसेंट जो घटना घटित हुई है हमारे देश में, उसी को समर्पित है। दोस्तों, ये वीडियो वो रूटीन वीडियो नहीं है जो हर रविवार आप हमसे उम्मीद लगा करके बैठते हैं, जो हम पब्लिश करते हैं। ये वीडियो है रिसेंटली घटित घटनाक्रम को लेकर के, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुई 12 जून 2025 को। इस घटना के मद्देनजर हम अपना रूटीन व्लॉग को स्किप करके आज आपसे कुछ बातें करने आए हैं, और उसमें जो लोग गुजर गए, जो लोग चले गए, उनको अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करने आए हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के बाद थोड़ी देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनमें जो यात्री थे, जो इस धरती को छोड़ करके देवलोक गमन कर गए, हमारा दिल उनके साथ है। दोस्तों, दिल काफी भारी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी प्रार्थनाएं और हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनों को खो दिया। दोस्तों, हम चाह करके भी उनके गम को नहीं समझ सकते, लेकिन एक समुदाय के तौर पर हम उनके साथ खड़े हैं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के कुछ क्षणों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 241 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें से 53 ब्रिटिश नागरिक, 169 भारतीय, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा का नागरिक था। दोस्तों, एक कहावत है ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस फिनोमिना में, इस घटना में एक मात्र शख्स जो बच पाया, उसका नाम विश्वास कुमार रमेश, जो इमरजेंसी एग्जिट सीट 11A पर बैठे थे। वह 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक है। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए असाधारण साहस का परिचय दिया। इनके अलावा सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस फ्लाइट के पायलट इन कमांड सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी की भी एयर इंडिया के इस विमान हादसे में मौत हो गई। वे अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। इस दर्दनाक प्लेन क्रैश में एक परिवार के 5 सदस्यों ने अपनी जिंदगी खो दी। मृतकों में डॉक्टर प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी कोमी व्यास और उनके 3 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 1 लड़की और 2 जुड़वा बच्चे थे। जावेद अली अपनी अम्मी को देखने और ईद मनाने लंदन से भारत आए थे। बड़ी बात तो ये थी कि वे 15 साल के बाद ईद के मौके पर अपने परिवार के साथ ईद मनाने आए। जावेद और उनकी पत्नी मरियम, उनका 5 वर्षीय बेटा और 4 वर्षीय बेटी की इस हादसे में मौत हो गई। इसी हादसे का शिकार एक अर्जुन नाम के शख्स, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद लंदन से भारत में उनकी अस्थियां बहाने के लिए आए थे, जिनकी महज 18 दिन पहले मौत हुई थी। इसके बाद जब वे वापस लौट रहे थे तो वे हादसे का शिकार हो गए। अर्जुन की 2 बेटियां हैं। पिता की मौत के बाद वो दोनों अनाथ हो गई। 55 वर्षीय बहू अंजू शर्मा, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, वह अपनी छोटी बेटी से मिलकर अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, उनका सफर अधूरा ही रह गया। बाक्सी परिवार की 2 बेटियां दादी का जन्मदिन मनाने लंदन से आई थी। वापस गेटविक लौट रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बालोतरा राजस्थान की निवासी खुशबू राजपुरोहित, जो बीकानेर मिष्ठान भंडार चलाने वाले मदन सिंह की 22 साल की बेटी थी। खुशबू का पासपोर्ट केवल 2 दिन पहले ही बना था। वह अपने पति के पास जा रही थी। ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी, लेकिन अगेन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सैयद इनायत अली NRI पूरा परिवार भारत आया। गुजरात पहुंचा तो यहाँ मौजूद लोगों ने पूरे मन से स्वागत किया, साथ ही बकरीद बनाई। लेकिन शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये ईद इस परिवार की आखिरी ईद होगी। अहमदाबाद विमान हादसे का शिकार एक 16 वर्षीय लड़का आकाश भी था। आकाश चाय की दुकान पर अपनी माँ को दोपहर का खाना पहुँचाने गया, तभी विमान क्रैश हुआ, जिससे आकाश की दुकान में जल करके मौत हो गई। भूमि, ये वो है जो ये फ्लाइट महज 10 मिनट की देरी के कारण बोर्ड नहीं कर पाई। ये उन 242 यात्रियों में से कुछ लोगों की कहानियां हैं। इस हादसे ने एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी काफी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। ये हादसा न केवल विमान में बैठे यात्रियों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए आघातपूर्ण है
जो इस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं। हम उनके इस दुख में उनके साथ हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दुर्घटना के कारणों की अभी भी जांच हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच जल्दी पूर्ण हो। हम टीम ड्वेलिंग हार्ट बीट्स हमेशा से ये मानते चले आ रहे हैं कि यात्रा सबको जोड़ती है, लेकिन आज का ये व्लॉग, आज का ये वीडियो आपसे और उन परिवारों से ये दुख साझा करने का है और उनके जीवन को सम्मान करने का है जो अब हमारे बीच नहीं रहे। हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनके प्यार, उनकी यादें और उनके आशीर्वाद को हम अपने जीवन में संजो के रख सकते हैं। अब समय आ गया है हमारे परिवार के मुखिया मेरे फादर साहब को बुलाने का। वो भी आपसे अपने मन की बातें शेयर करेंगे। तो आइए पापा एक बार। सभी मित्रों को, स्वजन को मेरा नमस्कार है। आज बात हो रही है अहमदाबाद विमान हादसे की। निशब्द है, कोई शब्द नहीं है इस दुख को, इस दुख की बात को, इस दुख की घड़ी को आगे आप लोगों से कहने को। सबसे पहले तो मैं उन सभी विमान हादसे में जिन लोगों का निधन हुआ है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के लिए सांत्वना देता हूँ कि ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे, इस भयानक दुख और इस त्रासदी को सहने की हिम्मत दे। कुछ समय बाद ये सब लोग तो अपने अपने काम में लग जाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन उनके परिवार का जो दुख है, जिनके लोग चले गए हैं, वो कभी भी इस बात को नहीं भूलेंगे। एक बहुत बड़ी हानि होती है। आदमी क्या क्या सोच के जाता है, बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग घूमने जाते हैं, कुछ प्रफुल्लित होते हैं। मन में कितनी ही उनके भावनाएं होती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करके आए हैं, ये हम करके जाएंगे, और बच्चों सहित वो क्या क्या सोच के जाते हैं। लेकिन होता वही है जो ईश्वर को मंजूर है। भले ही हम ये कह दें कि ईश्वर को मंजूर है, लेकिन ईश्वर ने जो ये सृष्टि बनाई है, बड़ी खूबसूरत सृष्टि है, बड़ी सोच समझ के बनाई है। उसकी इंजीनियरिंग की कोई मिसाल नहीं हो सकती। और हम ईश्वर भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई कोई ना कोई ये ईश्वर की मर्जी है, ये हुआ। लेकिन ईश्वर ने, आप ये देखिए कि ईश्वर ने इंसान को जो इस जमीन पे जन्म दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें इतना दिमाग दिया है कि वो अपने दिमाग से कोई अच्छे कर्म करे, जो भी करे वो अच्छे कर्म करे, लेकिन इंसान नहीं करता। अगर इंसान को भी और जानवरों की तरह बनाता तो फिर वो अपने कहने का है कि वो अपने किस्मत पे छोड़ देता। लेकिन इंसान को उसने दिमाग दिया कि वो अपने दिमाग से कुछ करे, और अक्सर गलतियां होती है। ये जो विमान हादसा हुआ है, इसमें किसी न किसी की तो गलती है ही। इतने लोगों को ले जाने के लिए इतनी ऐसी ये यात्रा है, ऐसा ये वाहन है जिसकी जांच बड़ी बारीकी से और बड़े उससे होना चाहिए, क्योंकि ये जमीन पे नहीं चलता, ये उड़ता है। और इसमें जो फ्यूल होता है वो बड़ा घातक साबित हो सकता है, वो विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि उसके जलने की क्षमता सबसे अधिक है। भले ही हम चांद पे पहुंच गए, हम और ग्रहों पे पहुंच नहीं कर रहे, लेकिन हैरानी की बात है कि ये विमान की जो दुर्घटना है, इनमें कोई भी विशेष वो नहीं आती कि किसी तरह से ऊपर दुर्घटना हो या कोई बात हो जाए तो यात्रियों को कैसे बचाया जाए। इतने वर्ष हो गए हैं, कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है।
बस मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर ने जो ये सृष्टि बनाई है, इसमें सभी लोग मिलजुल के रहें। पहले इस सृष्टि का और इस पर्यावरण का जो है इज्जत दे पर्यावरण को, उसके बाद जीव जंतुओं को इज्जत दें और इज्जत दें सबसे ज़्यादा मानव को। इंसानों के लिए ही ये सब कुछ बनाया है और इंसान दिन पे दिन इस सृष्टि को नुकसान कर रहा है। और हम अगर ये यूं कहें कि भाई हम विमानों में इनमें ज़्यादा सफ़र ना करें, तो भाई ये है कि अगर हम सफ़र नहीं करेंगे या हम कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, तो फिर विकास नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि भाई वक्त है, खा लो पी लो मुस्कुरा लो गा लो। है, ये बात बिल्कुल सही है कि कल का वक्त का कोई पता नहीं है, कर लो, लेकिन विकास भी रुक नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि हम ये ना करें, हम वो ना करें, ऐसा है वैसा है, जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई विमान में ये है वो है, किसी तरह की कमी, कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। तो बस मेरा यही आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में सभी लोग, जो हो सकता है ईश्वर से प्रार्थना होती है, अंतिम तो ईश्वर ही है, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आगे से इस तरह की दुर्घटना ना हो। और जो भी परिवार इनसे दुखी हैं उनको ईश्वर अपने आगे खुश रखे, सुखी रखे, उनको इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे। और जो भी इस दुर्घटना में चले गए हैं उनको अपने चरणों में जगह दे। बस शुक्रिया। तो धन्यवाद पापा, बहुत बहुत आपका। अब बुलाऊंगा मैं अपनी मदर को, अपनी माँ को, वो भी आपसे कुछ अपने शब्दों के अंदर अपने दुख को व्यक्त करने, अपने इन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर आएंगी। तो मम्मी आइए, आप आइए। तो ये हमारी माता श्री, और ये जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, और ये भी आपके सामने अपने बातों को रखेगी, जो भी इनके मन में है उन बातों को। नमस्कार दोस्तों, किसी को खोने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा घाव है जो बाहर से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अंदर तक व्यक्ति को तोड़ देता है। उसकी क्षमता इतनी नहीं होती कि वो उसको अपने बाहर से कहीं कुछ दिखा सके, एहसास करा सके। और ये एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में अगर कुछ सोचा जाए तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, और मात्र सोचने से ही रूह कांप उठती है कि ये कैसा हो गया। उस समय उन लोगों को मतलब एहसास तक का भी नहीं हुआ होगा, सोचने तक का भी नहीं, कि एक आहा नहीं, एक चीख नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए कि वो सेकंडों के अंदर इस संसार से चले गए। ऐसा अचानक हादसा बहुत ही दुखदाई होता है, और इस गम से बाहर आना आसान तो नहीं है। एक तरह से ये अपनी अंतरात्मा से युद्ध करना होता है, उसको भुलाना भी नहीं है। ज़िंदगी भर के लिए हादसे हैं, और आम जनता तो शायद इस चीज़ को भूल भी जाती है, लेकिन जिनके साथ ये हादसा हुआ, जिन परिवार वालों के साथ, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। और ताज़ ज़िंदगी जब तक वो रहेंगे तब तक उनको एहसास होगा, और उन लोगों के रहने का हर पल एहसास आम व्यक्ति को हमेशा रहेगा। तो हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम उनके परिवार के साथ हैं और उनके साथ खड़े हैं। दिवंगत आत्माओं को
वो अपने चरणों में स्थान दे। शत शत नमन। तो गाइस, आपको जो अभी बताया मम्मी ने वो बिल्कुल सही बात है कि क्षण भर का भी समय नहीं मिलता। कई बार हमने देखा है प्लेन हादसों के अंदर कुछ लाइव रिकॉर्डिंग्स हमें मिली है बाद में, जिन्होंने सोशल नेटवर्क पर लाइव कर दिया था। रूल तो ये बोलता है कि अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पर डाल दो, लेकिन ऐसा कई जगह हमने देखा है। रिसेंट कुछ समय पहले नेपाल का एक प्लेन हादसा हुआ था, वहाँ पर भी एक शख्स बड़ा खुश नज़र आ रहा था, तो लाइव रिकॉर्ड कर रहा था फेसबुक पे आई गेस, और एकदम से उस रिकॉर्डिंग का जो अंत हुआ उसमें समझ में आ गया कि पता भी नहीं चला उसको खुशी गम में कब बदल गई। और इस विमान हादसे की तो बात क्या ही करें, करीब करीब 625 फीट की ऊंचाई पे जाने के बाद ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया। मतलब आप ये समझ लो कि फ्लाई ही नहीं कर पाया, लैक ऑफ पावर थी, क्या थी। जैसे कि पापा ने बात करी कि रीजंस तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें, अगर देखने से ये प्रतीत होता है कि जो फोर्स मिलनी चाहिए एक प्लेन को उड़ने के लिए वही फोर्स नहीं मिल पाई। ऑल दो जो पायलट और को पायलट थे उनको दिल से सल्यूट है। अगर आप वीडियोस में भी देखेंगे और आपने व्लॉग की शुरुआत में जो वीडियो देखा, अगर आप गौर करेंगे उस वीडियो पर, तो जो प्लेन की जो नोज थी वो ऊपर की तरफ थी, तो दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू सेव जितने भी पैसेंजर्स थे, बट समवेयर ये चीज हो नहीं पाई। सो शत शत नमन उन आत्माओं को। बस हम तो यही नमस्कार। धन्यवाद। अब बुलाता हूं मैं अपने ब्रदर को, दीपेश अरोड़ा। वो भी आपसे अपने मन की बातें व्यक्त करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो आइए दीपेश। नमस्कार, मैं दीपेश अरोड़ा, देश का बड़ा ब्रदर हूँ, और कुछ कहना चाहूँगा इस दुख की घड़ी में। जो भी दिवंगत आत्माएं हैं, जो भी इस हादसे का शिकार हुए, चाहे वो प्लेन के थे या फिर मेडिकल हॉस्पिटल के, उन सबको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और भगवान ऐसी दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की क्षमता दे। और साथ में ये भी चाहूँगा, ये आशा करता हूँ मैं कि ये जो मामला है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री में। तो आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट भी इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे और इसका जो रूट कॉज एनालिसिस है वो निकाले, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना फिर ना हो। सीरियसली बात बिल्कुल सही है कि हम जब सेफ्टी की बात करते हैं तो एक विमान को उड़ान भरने से पहले काफ़ी सारी जो सेफ्टी चेकअप्स हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता है। और एज टू आवर बेस्ट नॉलेज जितना हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं वो बहुत सेफ मानी जाती है डोमेस्टिक फ्लाइट से। और ये तो एक नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, तो इसमें जो ईंधन था वो भी काफ़ी मात्रा में भरा हुआ था। ये भी एक रीज़न था इस पूरी घटना को एक बड़ा अंजाम जो मिला। बट इतने सारे चेक्स के बाद भी ये दुर्घटना हुई, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल तो लगता है। बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। कुछ लोग बोइंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग एयर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो और भी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। हम पर्टिकुलर उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहते, बस जैसा कि आपको हमने पहले भी बोला कि हम आशा करते हैं कि जांच जल्दी जल्दी पूरी हो और किसी निर्णय पर पहुंचा जाए। और जैसा कि ये बता रहे हैं अभी कि दोबारा ये चीज़ें ना हो पाए, क्योंकि ये क्षति बहुत बड़ी क्षति है। इतने सारे लोगों का एक साथ जाना, और एक मुख्य पर्सन जो पूर्व सीएम थे उनका भी जाना। ऑफ कोर्स हर जान कीमती है, लेकिन अगर आप देखेंगे, आपको पता होगा, तो इस विमान के अंदर काफी सारे काबिल लोग, कोई डॉक्टर्स, कुछ इस तरीके के पद पर, तो इट इज लाइक एक लॉस तो है ही पर्सनल। और एक खबर हमने ये भी पढ़ी कल कि एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट जिसका नाम भी आया कि वो भी उस समय इस जो घटना का शिकार हो गया। सो धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सो अब बुलाता हूँ फाइनली अपनी वाइफ, अपनी बीवी को, रीमा अरोड़ा। आप तो देखते रहते हैं उसको व्लॉग्स में, तो आइए बैठिए और कीजिए उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित। किसी प्रिय व्यक्ति का हमारी जिंदगी से जाना बेहद दुखदाई होता है,
चाहे वो कोई भी हो, उनके साथ बिताए हुए पल और उनके साथ बिताई हुई खुशियां भुलाई नहीं जा सकती। एक हादसा जो जिंदगी तबाह कर जाए, उससे जुड़ी हुई भावनाओं को सिर्फ आंसुओं से छुपाया नहीं जा सकता। पल भर में ये क्या हो गया, ना दिल समझ पा रहा है, ना दिमाग कुछ काम कर रहा है। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके परिवार वालों पे और चाहने वालों पर क्या बीत रही है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। केवल उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें, उन आत्माओं को भगवान शांति प्रदान करे और इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को हिम्मत दे। ओम शांति। ओम शांति। सो दोस्तों, अंत में हम उन सभी पैसेंजर्स को टीम ड्वेलिंग हार्ट बीट्स की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो प्लीज हमारे साथ कुछ देर का मौन आप रखिए, ये हमारा आपसे निवेदन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति।